उत्तराखंड में मातम का आज पूरा हो रहा है 1 महीना। आज ही के दिन उत्तराखंड में आई थी तबाही। आज से लापता लोगों के परिजनों को मिलना शुरू हो गया। आर्थिक मदद सरकार ने किया 5 लाख देने का ऐलान। उत्तराखंड सरकार ने 5,748 लोगों को किया लापता घोषित, जिसमें उत्तराखंड के 934 बाशिंदे। तबाही के 1 महीने बाद खुला स्कूल, लेकिन स्कूल में कई जगह है गहरी दरारें। स्कूल दरकने का डर बरकरार। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने माना रामबाड़ा में अभी भी शव, खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पा रही रेस्क्यू टीम। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने माना अभी बाकी है बहुत कुछ किया जाना। उत्तराखंड की तबाही में लापता हैं दिल्ली के 219 लोग, परिजन अभी भी कर रहे हैं तलाश। उत्तराखंड पर बरकरार है भारी बारिश का खतरा। 19 और 20 जुलाई को कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताई 7 से 13 सेंटीमीटर बारिश की संभावना। पहाड़ों पर बढ़ा भूस्खलन का खतरा। प्रशासन ने कई जगह जारी किया अलर्ट, लोगों से सावधान रहने को कहा। बाढ़ की चपेट में यूपी के 15 जिले, अब तक 134 लोगों की मौत। बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित, कई जगह दाने दाने को मोहताज हुए बाढ़ पीड़ित। कानपुर में मंडराया बाढ़ का खतरा, प्रशासन से बाढ़ चौकियों का अलर्ट जारी किया गया। उन्नाव के शुक्लागंज कस्बे में पानी भरा, घरों के अंदर घुसा पानी। बलरामपुर में राप्ती और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर, फैजाबाद में भी उफान पर सरयू। आज आरएसएस मुख्यालय में हाजिरी लगाएंगे नरेंद्र मोदी। नागपुर में शाम 6:30 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। सियासी समीकरणों पर होगी चर्चा। नागपुर जाने से पहले आज ओडिशा में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाने के साथ कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मोदी के बयान पर उबली सियासत, सभी पार्टियों के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला। मोदी के दावों पर कांग्रेस का चुन चुन कर हमला। खेल और शिक्षा के आंकड़ों को लेकर किए वार। कांग्रेस ने गुजरात में खेल के विकास को बताया फेल। माकन ने मोदी से पूछा कितने जीते गोल्ड मेडल। हैदराबाद में मोदी की रैली में जाने के लिए 5 रुपए का टिकट। देश में पहली बार होगा यह प्रयोग। उत्तराखंड राहत के लिए भेजे जाएंगे पैसे। आज तक से खास मुलाकात में एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने माना कार सेवकों पर गोली चलवाने का अफसोस। और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं, लेकिन जो आज बोल रहे हैं ये जरा जीवन में उतारने पहुंची भूमिका निभाई है। मोदी के नाम पर भी भड़के मुलायम सिंह यादव का केवल मीडिया ही उछाल रहा है मोदी का नाम। राहुल बनाम मोदी की बात पर मुलायम ने कहा यूपी चुनाव में भी राहुल बनाम अखिलेश की लड़ाई थी, जीता कौन ये सबके सामने। मुंबई में बार गर्ल्स के डांस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में लगाया था बैन। 2006 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाबंदी को गैर कानूनी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था स्टे। 1984 सिख दंगे में सज्जन कुमार की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। अभियोग तय करने की ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। वेद प्रकाश और ब्रह्मानंद गुप्ता की अर्जी पर भी आएगा फैसला। सुल्तानपुर इलाके में दंगे के आरोपी हैं दोनों। जमानत के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राघव जी ने लगाई जबलपुर हाईकोर्ट से गुहार। नौकर के यौन शोषण के आरोप में बंद है राघव जी। एसिड अटैक से महिलाओं को बचाने के मुद्दे पर राज्य सरकारें आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश। एसिड अटैक की शिकार महिलाओं ने की शिंदे से मुलाकात। तेजाब की खुलेआम बिक्री रोकने के लिए दिया मेमोरेंडम। एफडीआई को लेकर आज कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा।
टेलीकॉम, रिटेल और डिफेंस में विदेशी निवेश बढ़ाने पर होगी बात। एफडीआई के मोर्चे पर अभी तक आगे नहीं बढ़ी है बात। चिदंबरम और गुलाम नबी आजाद आज जाएंगे जयपुर, सरकार की नीतियों का करेंगे बखान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती, उनकी ही पार्टी के 2 विधायक फरार। हेमंत की भाभी सीता सोरेन अपहरण के मामले में फरार। जेएमएम विधायक नलिन सोरेन की भी पुलिस को तलाश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी आरजेडी पर लगाया सांठगांठ का आरोप, कहा कर रहे हैं एक जैसा विरोध। एमपी में शिवराज सिंह चौहान 22 जुलाई से शुरू करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। महाकाल से शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। पहली लोकसभा के सदस्य सुब्रमण्यम तिलक ने मनाया अपना 93वां जन्मदिन। विजयनगरम से सांसद थे सुब्रमण्यम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन रविंदर पाल सिंह को 6 साल की सजा, भ्रष्टाचार के आरोप में रोपड़ की अदालत ने दी सजा। पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया था गिरफ्तार। आबकारी इंस्पेक्टर को पीसीएस बनाने के लिए ले रहा था 5 लाख की रिश्वत। यूपी के देवरिया में एसपी के लोकसभा उम्मीदवार हरिवंश सहाय ने दिखाई सत्ता की हनक। 2000 कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ प्लेटफॉर्म के अंदर घुसे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले ही दिन कांग्रेस ने किया बहिष्कार। 5 अगस्त से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 30 अगस्त तक चलने वाले सत्र में हंगामे की संभावना। लखनऊ के इंदिरा नगर में 29 मई को 14 साल के किशोर के कत्ल के केस में पुलिस इंस्पेक्टर संजय राय ने किया सरेंडर। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इंस्पेक्टर के लव अफेयर में गई थी किशोर की जान। लड़के की बहन ट्रेनी दारोगा से प्रेम करता था आरोपी इंस्पेक्टर। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका के किसी और युवक के साथ नजदीकियों से चिढ़ा था आरोपी। प्रेमिका के आशिक को फंसाने के लिए बुनी थी कत्ल की साजिश। ग्रेटर नोएडा के धनकौर में 20 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को मार डाला। दारू पीने के दौरान हुआ था झगड़ा। दिल्ली में अक्षरधाम के पास धू-धू कर जली कार। बाल बाल बचे कार सवार। आग की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक रहा जाम। हिसार के बरवाला में प्लॉट पर कब्जे को लेकर बवाल। 3 लोगों की मौत। प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी। गोली लगने से एक शख्स की मौत। मौत से गुस्सा लोगों ने थाने पर बोला हमला। भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने चलाई गोली। गोली से गई एक और जान। पुलिस की फायरिंग के खिलाफ लोगों ने किया हिसार चंडीगढ़ हाईवे जाम। काफी मशक्कत के बाद रास्ता खोलने पर माने लोग। यूपी के कुशीनगर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। चौकी इंचार्ज द्वारा एक युवक को पीटने के खिलाफ सड़क जाम कर रहे थे लोग। दिल वालों की दिल्ली में एक शख्स ने दिखाई है दिलेरी। जान की परवाह किए बगैर महिला का पर्स छीनकर भाग रहे लुटेरे को पकड़ा। दिल्ली के पालम में रिटायर्ड टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप। नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची ने की शिकायत। आरोपी टीचर के पड़ोस में रहती है लड़की। मेडिकल के बाद आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में स्कूल की 4 लड़कियों के साथ गैंगरेप। हॉस्टल से किया अगवा। करीब 25 नौजवानों ने छात्रावास पर किया हमला। टीचरों को कमरे में किया बंद। फरीदाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता पर रेप का आरोप। नौकरी देने के बहाने बुलाया था दफ्तर। कर्ज के दर्द ने एक मां को किया कोख की नीलामी पर मजबूर। अखबार में दिया विज्ञापन। मां की दलील गरीबी की वजह से बेचना चाहती है बच्चा। कीमत रखी 6 लाख रुपए। भोपाल में बेटी को पटरी पर फेंकने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार। हत्या की कोशिश का मुकदमा।
8 जुलाई को दतिया रेलवे ट्रैक पर मिली थी बच्ची। पत्नी के मुताबिक दूसरी बेटी के जन्म पर खुश नहीं था अंसार। यूपी के शाहजहांपुर में आमने सामने भिड़े 2 ट्रक, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 14 लोग भी घायल, जिनमें से 4 की हालत गंभीर। सियालदह राजधानी में लड़की से छेड़छाड़ करने पर बीएसएफ के 2 जवान गिरफ्तार। कानपुर में जवानों ने एक लड़की को छेड़ा था। मुगलसराय में ट्रेन रुकने पर जीआरपी ने की कार्रवाई। युवती ने की थी जवानों की लिखित शिकायत। दिल्ली के मंडावली में 12 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत। शनिवार से लापता था 8वीं कक्षा का छात्र विक्की। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में लापरवाही का सामने आया नमूना। 2 महीने के अंदर ही मल्टी लेवल पार्किंग में आई दरार। 54 करोड़ की लागत से बनाई गई थी पार्किंग, पहली ही बारिश में खुली पोल। हाईकोर्ट में प्रशांत भूषण की गैर मौजूदगी पर कोर्ट ने लगाई झाड़। ऑटो रिक्शा मामले की सुनवाई के दौरान नहीं पहुंचे थे प्रशांत। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में फैसला, गरीबों के लिए खुले बाजार से खरीदेगी चीनी। सरिता विहार में बनेगा अस्पताल। दिल्ली में लगा सितारों का मेला। फिल्म डी डे के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए इरफान खान, अर्जुन रामपाल, हुमा कुरैशी और श्रुति हसन। गिरते रुपए को बचाने के लिए आ गया है आरबीआई। 18 मई को खुले बाजार में बेचेगा 12,000 करोड़ की सिक्योरिटी। कई दरों में भी किए गए बदलाव। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी 3% बढ़ाया। नियमों का उल्लंघन करने पर 22 बैंकों पर गिरी गाज। आरबीआई ने ठोका 3 करोड़ तक का जुर्माना। बैंकों ने नो योर कस्टमर और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई नियम तोड़े थे। 7 बैंकों से मांगी गई सफाई। आज आएगा ब्लैकबेरी का Q5 फोन। 30,000 रुपए के आसपास होगी कीमत। दोस्त की मदद को आगे आए महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के कहने पर संतोष लाल को इलाज के लिए लाया गया दिल्ली। संतोष ने ही धोनी को सिखाया था हेलीकॉप्टर शॉट। धोनी अमेरिका से कर रहे हैं अपने दोस्त की मदद। धोनी के साथ रणजी खेल चुके हैं संतोष लाल। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरे में मिली कामयाबी से खुश हैं रोहित शर्मा। आगे भी शानदार फॉर्म बरकरार रहने की उम्मीद जताई। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में शानदार गेंदबाजी करके मेरठ लौटने पर भुवनेश्वर कुमार का जोरदार स्वागत। ट्राई सीरीज के हीरो का कराया गया मुंह मीठा। चेतेश्वर पुजारा वनडे में भी दिखाना चाहते हैं दम। कहा जिम्बाब्वे दौरे पर दमदार प्रदर्शन की करेंगे कोशिश। मैच फिक्सिंग मामले की चार्जशीट तैयार करने में दिल्ली पुलिस को लग गए 13 साल। दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये भी आरोपी। एशेज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत पर टीम डायरेक्टर एंडी फ्लावर ने खिलाड़ियों की तारीफ। कप्तान एलिस्टर कुक को दिया जीत का श्रेय। हार पर कोच डेरन लीमैन ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को लताड़ा। कहा टॉप ऑर्डर लगातार नाकाम। पीसीबी ने मोइन खान को बनाया चीफ सिलेक्टर। इकबाल कासिम की जगह लेंगे मोइन खान। मोइन खान ने 2015 वर्ल्ड कप को बनाया चुनौती। कहा वर्ल्ड कप की तैयारी पर रहेगा फोकस। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी हर कीमत पर लौटेंगे स्वदेश। प्रवक्ता ने लंदन में रहने के अटकलों को किया खारिज। जरदारी के इस्तीफे की संभावना को भी प्रवक्ता ने किया खारिज। कार्यकाल खत्म होने तक लंदन में रहने की थी अटकलें। चीन में तूफान सौलिक का सितम। कम से कम 295 लोगों के लापता होने की खबर। चीन के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 100 से ज्यादा मौतें। काफी इमारतों और सड़कों को हुआ नुकसान। चीन के जेजियांग शहर में कुदरत के कहर से $3.5 करोड़ के नुकसान का अनुमान। बाकी इलाकों में भी अरबों की तबाही की आशंका। चीन के फिडॉग में शॉर्टकट मारने के चक्कर में 2 दीवारों के बीच 7 घंटे तक फंसी रही महिला। फायर फाइटर्स ने दीवार तोड़कर निकाला।
मिस्र में गृह युद्ध जैसे हालात, काहिरा चौक पर मुर्सी समर्थकों पर सेना ने छोड़े आंसू गैस के गोले। रूस में 101 महिला स्काई डाइवर्स ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक साथ आसमान में बनाई फूल की अनूठी शक्ल। फॉर्मूला 1 के चैंपियन सेबेस्टियन वीटल ने सुपरबॉक्स डर्बी में आजमाया हाथ, जर्मनी के हजन में हुए मुकाबले में की मस्ती। इटली में हुई डाइविंग की विश्व चैंपियनशिप, अमेरिका के डेविड कॉल्ट्री ने और जर्मनी की अना बर्डर बने विजेता।